क्या आप भी अपना बेली फैट रिड्यूस करना चाहते हैं? क्या आपको भी अपना वेट लॉस करना है? क्या आपको भी फिट रहना है? तो और आपने अभी तक बहुत सारी डाइट फॉलो की, पर अभी तक आप अपना बेली फैट, वेट लॉस मतलब कुछ भी नहीं आपने हासिल किया। तो आज हम आपको 5 सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस जो कोई आपको अपनी बॉडी में करने हैं, आज इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएँगे। वेट लॉस जर्नी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इसको बहुत बोझ समझकर मत करिए। सिंपल आप कुछ लाइफस्टाइल अपनी चेंज करिए और आप देखेंगे कि आपका बेली फैट कैसे कम होता है, आपका वेट लॉस कैसे होता है और आप फिट भी रहेंगे। तो कुछ हैबिट्स फॉलो करनी है राइट वे में, आपको पेशेंस रखना है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे-कैसे और आपको कैसे-कैसे अपनी सारी चीजें हैंडल करनी है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रीति पटेल। अगर आपका बेली फैट है तो ये 99.9% लोगों में किसी डिसीज की वजह से नहीं, ये आपकी लाइफस्टाइल, लोगों की फूड हैबिट्स और स्लीप हैबिट्स, ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है आपके बेली फैट और वेट गेन के लिए। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स हैंडल होंगी। तो क्या करेंगे? मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 मील लेना है, यानी कि दिन में 1 या फिर 2 बार ही सिर्फ खाना खाना है। ये नहीं कि आपको पूरा दिन खाना है। 1 या 2 मील का मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको फुल मील लेना है। ये नहीं कि आपको मतलब कुछ चीज़ें खानी है, कुछ नहीं खानी है, नहीं। आपको फुल मील लेना है, जो खाने का मन हो वो खाना है। बस आपको शुगर नहीं लेना है या फिर आपको हैवी मसाले या फिर ऑयली ये सब चीज़ें नहीं लेना है। बस आपको मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपको हैवी मील नहीं लेना है। पूरा दिन आपको फ्रूट्स और जैसे बीच में भूख लगती है तो फ्रूट्स ले सकते हैं, ड्रिंक ले सकते हैं। ड्रिंक में आप जूस, नारियल पानी, बटर मिल्क कुछ भी ले सकते हैं, बस हेल्दी होना चाहिए और अनहेल्दी ड्रिंक्स या फिर फ्रूट्स नहीं लेना। एक्चुअली क्या होता है, अगर आप पूरा दिन खाते रहेंगे तो चीज़ें वर्स हो जाएँगी। इसलिए आपको पूरा दिन नहीं खाना है, इसीलिए मैंने सबसे पहले बता दिया आपको दिन में सिर्फ़ 1 या फिर 2 लेना। 1 लेंगे तो ब बहुत ही बेस्ट रहेगा और पूरा दिन आप फ्रूट्स, जूस, मिल्क जो भी मैंने बताया वो ले सकते हैं और मिल्क ज़्यादा नहीं लेना, सॉरी। आपको छाछ उसकी जगह पे लेना है, छाछ ले सकते हैं, बटर मिल्क जिसको बोलते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। दिन में आपको भूख लगे तो आप हेल्दी डाइट लीजिए, ना कि अनहेल्दी डाइट। ये तो बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना आप अपना बेली फैट या वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। कुछ चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी। अगर आप कैलोरिक डिफिशिएंट करते हैं, अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा फैट बर्न करने का मौका मिलता है, क्योंकि आप अब जब अपनी बॉडी में कैलोरी की डिफिशियंसी रखते हैं, मतलब कैलोरीज इनटेक कम हो जाता है, तो बॉडी क्या करती है, उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है और उस एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए फिर वो बॉडी फैट को यूज़ करने लगता है, जिससे स्लोली स्लोली धीरे धीरे आपका वेट जो है कम होने लगता है। आपका जो फैट बॉडी में जमा हुआ है, जब वो यूज़ होगा तो वो बर्न होगा, वो जलेगा, वो एनर्जी के रूप में आपकी बॉडी यूज़ करेगी। तो आप थकान भी नहीं फ़ील करेंगे और आपको वीकनेस भी नहीं आएगी और आप अपना आसानी से वेट लॉस जर्नी पूरा कर लेंगे। अगर आपने ये फर्स्ट रिकमेंड फॉलो कर लिया, आप देखेंगे ये आपके लिए बहुत वेल एंड गुड रहेगा। आप अपना बॉडी फैट या बेली फैट बड़े आसानी से रिडक्शन और इसमें परसेंटेज की गिरावट देखेंगे। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। सेकंड रिकमेंडेशन है मेरी कि आप अपनी सारी एनर्जी को जिम में मत बर्न करिए। बहुत लोग क्या करते हैं, जिम में जा कर के 2-2 दिन 2-2 घंटा और 3 घंटा खूब जिम करते हैं, हैवी जिम जिम करते हैं और फिर घर आकर पूरा दिन बेड पे पड़े रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी एनर्जी तो जिम में ही वेस्ट करके चले आए। अब जब उनकी बॉडी में एनर्जी बचेगी ही नहीं तो वो और सारे काम कैसे करेंगे? तो क्या करते हैं, ऐसे ही अपना सोचते हैं कि नहीं हम ऐसा करेंगे तो अपनी बॉडी भी अच्छी कर पाएँगे और अपना फैट भी रिड्यूस कर पाएँगे, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। इससे आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपको बस ओवर फूड अवॉइड करना है, ओवर एक्सरसाइज़ अवॉइड करना, कोई भी चीज़ आपको ओवर नहीं करनी है। आपको ओवर फूड अवॉइड करना स ये भी नहीं कि आप बिल्कुल ही खाने को इग्नोर कर दें। आप वेट लॉस करने की जर्नी में आपको भूखा भी नहीं रहना है। आफ्टर एक्सरसाइज़ आपको प्रॉपर मील लेना है, प्रॉपर आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ जब भी करके आते हैं, तो आपको कुछ खाना-पीना भी है, ये नहीं कि ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे।
और आपको पूरा दिन बॉडी में कोई पेन वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करके आते हैं तो उनको वो देखते हैं कि उनकी बॉडी में दूसरे दिन पेन, चेस्ट पेन और मसल्स पेन ये सब इतनी एक्सरसाइज नहीं करनी कि आपको ये सब हो। आप नॉर्मल ये ऊपर का जो मैंने फर्स्ट रिकमेंडेशन बताया उसको फॉलो करते हैं, फिर सेकंड में जो मैं बता रही हूँ उसको फॉलो करते हैं, तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट अपनी बॉडी में देखेंगे। थर्ड मेरी रिकमेंडेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर फॉलो करिए। आपको 2 फ्रूट्स एवरी सिंगल डे खाने हैं, यानी कि आपको नेचुरली जो आपको फ्रूट से एक नेचुरल एनर्जी मिलेगी, रफेज मिलेगा, जो कि आपके प्रॉपर इंटेस्टाइन के फंक्शन को बूस्ट करेगा, आपके डाइजेशन को बूस्ट करेगा। और आप मतलब ये 2 फ्रूट्स जब भी लेंगे तो सेपरेट टाइम पे, ये नहीं कि एक ही टाइम पे एक फ्रूट्स आपने कुछ घंटों पहले ले लिया, यानी कि सुबह के खाने के बाद ले लिया, और फिर दूसरा फ्रूट शाम को होते होते ले लिया। तो आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में एनर्जी भी बनी रहेगी, नेचुरल शुगर मिलेगा, आपको नेचुरल एनर्जी मिलेगी, और आप बहुत अच्छा अपनी बॉडी में इफेक्ट देखेंगे। फोर्थ रिकमेंडेशन है मेरी कि आपको खाना जो है, डिनर, रात का खाना आपको सेम टाइम पे लेना है। ये नहीं कि कभी किसी टाइम खा रहे हैं, कभी किसी टाइम खा ले रहे हैं, कभी रात को 12 बजे खा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको सेम टाइम पे करना है। इससे आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग हो पाएगी, और आप जब सेम टाइम पे खाना लेते हैं तो आपका जो फर्स्ट रिकमेंडेशन है वो भी प्रॉपर वे में आपका फॉलो होगा। आपको भूख भी टाइम पे लगेगी सुबह, और आप चीजें कर पाएंगे। तो आप शाम की एक टाइमिंग जैसे ही बनाते हैं, आपकी सारी टाइम जो रिकमेंडेशन मैंने दी वो सारी चीजें धीरे धीरे आपकी लाइन पे आएंगी, लाइन पे, और आपसे फॉलो होंगी। क्योंकि आपको अपनी बॉडी को टाइम देना पड़ता है, बॉडी को टाइम चाहिए रहता है खुद को रिकवर करने के लिए, उसकी इंटेस्टाइन अच्छे से फूड डाइजेस्ट करने के लिए उसको टाइम चाहिए रहता है। तो आपको ये छोटी छोटी स्मॉल हैबिट्स आपको फॉलो करनी है, डिनर ऑन टाइम, और जिससे आपको लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स, लॉट्स ऑफ गुड इम्यूनिटी, यानी कि आपकी जब ये टाइम आप फॉलो करते हैं, फ्रूट्स, रफेज, ये सारी चीज़ें आप लेते हैं और एक टाइम पे खाना खाते हैं, तो आपकी ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, हेल्दी फिजिक्स आपकी बनाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। फिफ्थ रिकमेंडेशन है कि आपको, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए, जिनको भी वेट लॉस करना है, कि आपको अपना कार्ब्स डिक्रीज करना है और प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत देखा है कि लोग जो बहुत हेल्दी या फिर वैसे आते हैं तो वो उनकी डाइट में कार्ब्स बहुत रहता है, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं। और अपनी उनकी प्रोटीन देखो तो प्रोटीन की हालत पूछो तो वो बहुत ही कम प्रोटीन इंटेक करते हैं पूरा दिन। तो आपकी बॉडी को हील करने में प्रोटीन मदद करता है, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है। तो सोचिए आपकी बॉडी में प्रोटीन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो वैसे तो 80 से 100 ग्राम जरूरी है प्रोटीन, लेकिन हम नहीं कह रहे हैं कि आप इतना ले, और हो सकता है आप इतना एवरीडे ना ले पाए, तो आप 50 से 60 ग्राम प्रोटीन तो जरूर लें। और ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके वेट लॉस जर्नी के लिए, आपके बेली फैट रिडक्शन के लिए। तो ये सारी लाइफ स्टाइल आप अपनी हैबिट में फॉलो करिए। सारी क्या, 5 ही लाइफ स्टाइल है जो आपको अपनी हैबिट में फॉलो करनी है, और इसको तब आप देखेंगे आपके बॉडी में कितना अच्छा गुड रिजल्ट मिलेगा। है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम आपको अगली वीडियो में कुछ डाइट टिप्स, डाइट प्लानिंग बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।